बोकारो के रहने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्यासागर गिरी ने धनबाद भाजपा उम्मीदवार जुल्लू महतो के खिलाफ धमकी देने के आरोप लगाते हुए सेक्टर 12 थाने में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने इसकी शिकायत धनबाद के निर्वाचन पदाधिकारी सह राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त से भी की है। बता दें कि विद्यासागर गिरी एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ ही ऑल इंडिया स्टील वर्कर्स फेडरेशन झारखंड राज्य एटक और बोकारो इस्पात कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्र परिषद सदस्य भी है। विद्यासागर गिरी के अनुसार धनबाद संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी और बागमारा क्षेत्र के विधायक जुल्लू महतो ने बुधवार सुबह करीब 7:05 पर फोन कर चुनाव के बाद उन्हें देख लेने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि जुल्लू महतो कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में समर्थन करने से गुस्से में थे और इसलिए उन्होंने फोन पर धमकी दी। इस धमकी के बाद उन्होंने सेक्टर 12 थाने में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने इसकी शिकायत झारखंड डीजीपी झारखंड राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी धनबाद रिटर्निंग ऑफिसर सर डीसी और सेक्टर 12 थाना के प्रभारी पदाधिकारी को इसे लेकर पत्र लिखा है। वहीं विद्यासागर गिरी ने किसी भी आरोप को जुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो ने नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद है, ये यूनियन की आपसी विवाद थे जिसे सुलझा लिया गया है। मैं विद्यासागर गिरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष AITUC एवं उपाध्यक्ष ऑल इंडिया स्टील वर्कर्स फेडरेशन तथा झारखंड राज्य कमेटी AITUC बताना चाहता हूं कि धनबाद संसदीय क्षेत्र के भाजपा के उम्मीदवार जुल्लू महतो ने आज सुबह 7:05 पर मेरे टेलीफोन करके धमकी दिया है कि चुनाव के बाद देख लेंगे। सनद रहे कि मैं AITUC का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते इंडिया गठबंधन के जिताने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, मजदूर विरोधी और किसान विरोधी हरकतों के खिलाफ अभियान चला रहा हूं। हम अपने बोकारो के संगठन के साथियों को मार्गदर्शन और निर्देशित करके इंडिया गठबंधन के पक्ष में अभियान चलाने और आम जनता के बीच जाने का समन्वय दिल्ली से कर रहा हूं। इसकी खबर मिलने पर कि मैं कल एक प्रेस बयान जारी किया था, हमारे साथी बोकारो के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और AITUC के साथी कल 9 नुक्कड़ मीटिंग किए और यह खबर अखबारों में भी छपी थी कि AITUC और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया गठबंधन के समर्थन में कार्य कर रही है। इससे आक्रोशित होकर जुल्लू महतो ने हमको फोन करके और धमकी दिया है, जिस धमकी का प्रत्युत्तर मैंने फोन में तो दिया कि कम्युनिस्टों को कोई धरती पर पैदा नहीं लिया कि उसको झुका दे और बकिए कौन लोग हैं, धमकी से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। और इसलिए हम बताना चाहते हैं कि यह गैर जनतांत्रिक कार्रवाई, चुनाव अभियान में धमकी देना, यह एक तरह से आतंक फैलाने जैसा है। और हमने DGP झारखंड, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड, रिटर्निंग ऑफिसर धनबाद और थाना प्रभारी सेक्टर 12 को ऑनलाइन आवेदन भेजकर मैंने प्राथमिकी दर्ज कराया है। मैंने इसकी प्रति DCP सेंट्रल नई दिल्ली को भी भेजा हूं। जुल्लू के खिलाफ मुखर विरोधी रहे बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा ने जहां प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है, वहीं जनता को भी आगाह किया है। हाँ, मुझे भी जानकारी मिली है, जिनको धमकी दिया गया है कोई मामूली आदमी नहीं है, वो एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनको धमकी दी जा रही है। तो आप समझ चाहिए, इनकी तो फितरत है। कोई भी अगर व्यक्ति इनके विचारों से अलग है या इनके कहे अनुसार वो नहीं चलता है या इनके आदेशानुसार नहीं चलता है, ये जो फरमान जारी कर दे उसको नहीं मानता है, ये तुरंत उसको रास्ते से हटाने का प्लान करते हैं। धमकी तो बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी चीज है। और एटक जो जहां पहचान बनी इनको ट्रेड यूनियन में, ट्रेड यूनियन नेता के रूप में,
उस एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को ही जब धमकी दे रहे हैं तो बाकी लोग कैसे रहते होंगे एटक के इनके पदाधिकारी और सदस्यगण, इससे समझा जा सकता है। देखिए, जो इनको जानता है पिछले 10-20 सालों से, बाघमारा की राजनीति को जानता है, बाघमारा के इनका जहां कर्म क्षेत्र है वहां की परिस्थिति को जानता है, तो हर व्यक्ति इस व्यवहार से वाकिफ है। यूं ही 53 FIR नहीं हो जाते हैं, ये कल अब 54वां होगा, 54 हो जाएगा। ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको लगता है इससे मेरी प्रसिद्धि बढ़ रही है, हम डॉन के रूप में प्रसिद्ध हो रहे हैं, अब कोई और हमसे नहीं टकराएगा। रूप से हर मतदाता ये देख रहा है कि हम अपराधी को वोट नहीं देंगे। धनबाद पहले से बदनाम है, और यदि अपराधी किस्म के लोग स्थापित हो जाते हैं, क्या होगा धनबाद का, क्या होगा व्यापारी का, क्या होगा रियल एस्टेट वाले का, क्या होगा इंडस्ट्रियलिस्ट का। हर आदमी आज डरा हुआ है, सशंकित है कि धनबाद को कहां ले जा रही है। तो कहते हैं कि वो अगर आते हैं सांसद बनते तो पूरी तरीके से अपराध पे लगाम लगाएंगे। अपना अपराध खाली कम कर देना, वो जो जितना उनके द्वारा अपराध है, उनके लोगों के द्वारा है, खाली कम कर देंगे तो धनबाद ऐसे ही अपराध मुक्त हो जाएगा। वहीं बुधवार की शाम बीजेपी प्रत्याशी डुल्लू के खिलाफ जमीन विवाद को लेकर चर्चा में आई अशोक महतो की बेटी सुनीति कुमारी ने एक बार फिर डुल्लू महतो के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि जब रामराज मंदिर के पास मेरे जमीन को कब्जा करने की कोशिश की गई, जब आज तक मुझे न्याय नहीं मिल पाया तो दूसरे को क्या मिलेगा। उन्होंने डुल्लू महतो पर दबंगई और रंगदारी करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा के पक्ष में उतरने की बात कही। अभी मामला वहीं पे अटका हुआ है, अभी भी मंदिर घेरे में है। ये उनका अहंकार है और बाघमारा की तरह अहंकार है, डुल्लू महतो का अहंकार है, वो वैसा ही मामला है। सांसद बनने जा रहे हैं। हाँ, उसी लिए तो मैंने यहाँ पे धनबाद में अपने एक दो मतलब कुछ गाँवों में 8-10 गाँवों में घूमी और वहाँ से पता किया कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ब्यौरा लिया, तो जहाँ तक हम लोगों को पता चला कि उनके आपराधिक मामले उनके बीच में है। और बाघमारा की तरफ से ये धनबाद वासियों को चेतावनी भी है कि क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह बाघमारा का हाल हुआ वो धनबाद का ना हो। वो जीत जाते हैं तो उनका अहंकार जीतता है और उनका मनोबल और बढ़ता है कि अपराध करने से ही इंसान आगे बढ़ता है। और अगर वो हार जाते हैं तो रोज से तो फिर भी हम लोग दबे ही रहेंगे, लेकिन फिर भी ये हम लोग का कर्तव्य है। धनबाद वासियों ने यहाँ पे हम लोग रहे थे तो बहुत ज़्यादा हम लोग को हेल्प किए थे सभी लोगों ने, इसीलिए हमारा ये कर्तव्य है कि उनको उनसे चेताया जाए। उनके वो जिस तरह मजदूर के बारे में बात करते हैं, मजदूरों का भले के बात करते हैं, याद रखिए वो मजदूरों को भला तब करते हैं जब कोई कंपनी उनको पैसे देने से मना करती है, रिश्वत देने से मना करती है, तब वो मजदूरों को इस्तेमाल करके उनसे अपना रिश्वत वसूलते हैं। मेरे पापा भी एक कंपनी में काम करते थे और उनके साथ ये घटना घट चुकी है। और बात रहा गरीब का, तो वो तो पूरा बाघमारा क्षेत्र जानता है। और जब हम लोग वहाँ पे मुखिया का चुनाव हो रहा था उसी समय पता चल गया कि बाघमारा की जनता किसको कितना चाहती है। और यहाँ से हम लोग अनुपमा सिंह को मैं भी सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो शिक्षित है, सांसद में अपने बातों को रखने के लिए सक्षम है। अब सवाल है कि क्या डुल्लू महतो नए पुराने विवाद मामलों से एक बार फिर चर्चा में है और विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में जुटा है। न्यूज़ ANP के लिए नितेश और सोनू की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।